विदेश मंत्री के लिए गद्दारी, जासूसी, नकारा, सिंदूर की दलाली, मुखबिरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और इन बयानों पर खी करके हंस रहा है पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए। क्या कहूं, ये जो इन्होंने पोस्टर निकाला है बीजेपी ने आईटी सेल में, जिस पार्टी में 65% पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो स्कूल भी पास नहीं है। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड sermons here। जो सवाल पूछिए उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है? आप हमारी टीचर नहीं लगी है। मैं टीचर नहीं हूँ, एंकर हूँ। देखिए रूबिका जी, आप मेरे सर मुझे ये बताइए, व्हाट इज दिस? जिस टर्म के लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना। मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। अरे देश के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की? पाकिस्तान अगर इस देश पर आतंकवादी हमला करेगा, हम फिर से घुसकर मारेंगे। आपको इतनी चिढ़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मंत्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। अनुराग भदौरिया, व्हाट अ शेम। आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर लूं तो एजेंडा उठाइए। आप विपक्ष में हावी होने की कोशिश करने का क्या करूं? आप पर हावी होकर नायक है आप लोग, हावी होने के किस नालायकी से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जब आपको तरीके से बताना चाहिए राहुल जी एंड पार्टी को कि मत कीजिए ये सब, जो करना है बंद कमरे में जाकर पूछिए, गला दबा दीजिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हंस रहा है आपके ऊपर। बस यही शुरू हो जाएंगे, हटाइए इनको। चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। देश में गैर जिम्मेदार और हल्की सियासत अपने चरम पर है, एंड आई एम सॉरी टू से दिस। जो पूरे दमखम से, ये जो सस्ती सियासत है ना, ये पूरे दमखम से सेना के मनोबल को तोड़ने पर उतारू कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन जो हरकतें आप सियासत की इस वक्त देख रहे हैं अक्रॉस पार्टी, दुखी करती। 48 घंटे में देश ने मीर जाफर बनाम जयचंद, ये इसका सगा, ये उसका सगा, और जब पोस्टर दुश्मनों की बर्बादी के बनाए जाने चाहिए थे, पोस्टर्स बन रहे हैं देश के विदेश मंत्री के। विदेश मंत्री के लिए गद्दारी, जासूसी, नकारा, सिंदूर की दलाली, मुखबिरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी सबसे पुरानी बड़ी पार्टी के बड़े ओहदों पर बैठे नेताओं की तरफ से। और इन बयानों पर खी करके हंस रहा है पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए। और ये एक मर्तबा नहीं है, 3 मर्तबा पाकिस्तान को ऐसे ही धूल चटाई, और हर बार सवाल पूछे गए, कौए मरे क्या, कहां मारा, कब मारा। जाहिर है इतने बदलाव के कारण सियासत का भी चरित्र बदला है, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि सियासत ही असल मीर जाफर बन गई है क्या? ये क्या सही वक्त था इस तरीके के सवाल उठाने का, जब पाकिस्तान में आपके पार्टी के लीडर सुर्खियां बटोरे, जब आपके पार्टी के लीडर के लिए दुआएं की जाए कि ये आदमी आ जाए ना तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए, जब पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है और हमारी सीमाएं गंभीर सुरक्षा तनाव का सामना कर रही हैं, तो भाजपा ऐसी लापरवाही का व्यवहार कर रही है। देखिए, मैं इसको क्या कहूं, ये जो इन्होंने पोस्टर निकाला है बीजेपी ने आईटी सेल में, जिस पार्टी में 65% पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो स्कूल भी पास नहीं है। हराम के पिल्ले तू है कौन? सबसे पहले हमने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयशंकर का बयान हमने भी देखा और पाकिस्तान मीडिया ने भी दिखाया कि वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। फिर हमने जब सवाल पूछा कि अगर ये सही है तो पूंछ में जो पूंछ में से प्रधानमंत्री और मेरे देश के विदेश मंत्री के लिए इतना तुच्छा पोस्टर जो आपने यहाँ पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया एक्स पर, यू थिंक दिस इज अ वंडरफुल थिंग? हाँ, वो भी इस टाइम पर डॉक्टर साहब, जब देश अभी कह रहा है कि ये सब ये होल्ड पर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एंड दिस इज व्हाट यू डू। देखिए रूबिका जी, जैसे ही मैं बीजेपी के बारे में कुछ कहता हूं आप मुझे इंटरप्ट मत करिए। मुझे 60 सेकंड दीजिए, मैं पूरी डिबेट में आपके कहने पर स्टार्ट और स्टॉप करूंगा, लेकिन पहले 60 सेकंड मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। आपको मैंने अभी पहली दफा टोका है, यहाँ बैठे शिवम त्यागी 500 बार टोक चुकी उनको। डू नॉट गिव मी ज्ञान एंड sermons here। जो सवाल पूछिए उसका डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? जनाब स्पीक लाउडली, क्या कह रहे हैं आप? मेरे देश का प्रधानमंत्री और मेरे देश का विदेश मंत्री, यानी आपके भी विदेश मंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री देश के गद्दार हैं वो। रूबिका जी, आपका बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आता। आप जैसे ही हम बोलने लगते हैं आप हमें टोक देते हैं। मैं सबको टोकती हूं, ये मेरा तरीका है। आप हमारी टीचर नहीं लगी हैं। मैं टीचर नहीं हूं, एंकर हूं। देखिए रूबिका जी, आप मेरे सर मुझे ये बताइए, व्हाट इज दिस? आप इंटरप्ट मत करिए, 60 सेकंड आप इंटरप्ट मत करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर में सबसे पसंदीदा शो के सबसे पसंदीदा एंकर हैं। मेरे को डेकोरम से मैं अपनी बात कहूंगा। मैं
मेरे पास 7 सेकंड दीजिए। फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, अगर मैं आप अपनी बात रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 2 5 जो भी रखनी है, पहले मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। मैम, आप कह रहे हैं ईगो इतनी शॉर्ट लिव नहीं होनी चाहिए कि हर बात बुरी लगे। जैसी कोई बोलने, मैं ईगो की बात ही नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट हियर टू फाइट ईगो बैटल सर, और आपसे तो कतई नहीं, आपसे तो कतई नहीं। जो 99 में अपने ईगो को खुश कर दे, उससे तो मैं बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहूंगी। शॉर्ट लिव ईगो यही होती है कि जैसी कोई कुछ लेट्स गेट ऑन द पॉइंट, लेट्स गेट ऑन द पॉइंट। यू टेल मी वन थिंग, इंसल्ट ये हो रही है जो आप अभी कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मुझे पवन खेड़ा जी को, आप कांग्रेस को बताएंगी, आप राहुल गांधी को बताएंगी कि देश में वो प्रवक्ता बन जाते हैं, आप मोदी जी को नहीं बताएंगी? मोदी जी को भी कुछ सिखा दीजिए। अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें क्या सिखाऊं के लिए? जिस ट्रम्प के लिए मोदी कहता था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाउडी मोदी, उसने मुर्गा बना दिया ना। उसने भेजे 2 हवाई जहाज, हाथों में बेड़ियां बांध के मोदी जी ने कुछ कहा? क्या मुर्गा बना? उसने कहा चल मोदी, नॉट मोदी, प्लीज यही तो प्रॉब्लम है। अब अगर इस पर मैं बोलूंगा तो लोग आप बोलेंगे ये भाषा ठीक है क्या? 2 मिनट में एक्सपोज 2 सवाल इनसे पूछ लिए तो इनकी जबान इधर उधर लड़खड़ाने लगी, मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। अरे देश के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा शौक है क्या पाकिस्तान का माउथपीस बनने की? उनके टीवी चैनल्स पर ही जाकर डिबेट कर लो। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश को गाली देनी है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रॉब्लम है, जेट्स कितने गिराए ये पता करना है, देश का नुकसान हुआ ये पता करना है, छुटपुट घटना हुई ये पता करना है। हद हो गई भाई, इतना ही शौक है पाकिस्तान का माउथपीस बनने का तो बन जाओ जाकर, बन जाओ ना जाकर भाई। ये डोनाल्ड ट्रम्प आप ही का रिश्तेदार होगा, आप ही का कोई जानने वाला होगा भाई, इधर कुछ नहीं है। इस देश के डीजीएमओ, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। 1 मिनट हो गया, आपने अपनी बात रख ली है। 30 सेकंड में शिवम त्यागी अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान। जब सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले स्थितियां इस देश के सामने आई, हमने ऑल पार्टी मीट बुलाकर सभी को जो है एड्रेस किया। इसके अलावा इस देश के डीजीएमओ ने 2 बार एड्रेस किया, इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ने एड्रेस किया, इसके अलावा इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार एड्रेस किया। बावजूद उसके विपक्ष को आज भी लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प कहता है वो सही है, लेकिन इस देश का डीजीएमओ जो कहता है वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि आप किसके हाथ में खेल रहे हैं, आप तय करें। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात पाकिस्तान से, आतंकवाद से लड़ने की है, आप भी ऑल पार्टी मीटिंग में थे, क्या किसी को पता था टारगेट कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? कमाल बात हो गई, ये किसी को भी नहीं पता है। उनको घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर मारा है, वो इस बात के सबूत दे रहे हैं, लेकिन आप इस बार कह रहे हैं नहीं पहले ही बता दिया था। अरे पहले बताना नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक और चैलेंज, और आप कह सकते हैं कि इसमें भी मैंने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान अगर इस देश पर आतंकवादी हमला करेगा, हम फिर से घुसकर मारेंगे, कह दो, अब ये भी गद्दारी है। अरे किसी को पता था क्या कहां मारने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं? ये ऑपरेशंस क्या मतलब, क्या मीडिया में चलने वाले ऑपरेशंस हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को पता था कि हम कहां टारगेट करने वाले हैं? गजब बात हो गई। बहुत सीधी बात है, हमारा स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद जितनी बार भी इस देश में होगा, हम आतंकवादियों को उतनी बार ही उनके घर में घुसकर मारेंगे। क्या ये बात है। और रही बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की और देशों की, दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जो इस देश का सर झुकाया था 2008 में, ना जवाब देकर उनको, यह देश कभी भूलेगा नहीं। आपने इस देश में किस तरीके से परमाणु फॉर्मूला शेयर करने के लिए अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से ओसामा जी कहकर अपने देश का सर झुकाया था, किस तरीके से आतंकवाद पर लचीला मुकाबला होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपने बना दिया था पाकिस्तान को। जवाब दे दिया, जब सर झुकाना कहते हैं इसे कहते हैं। लेकिन अनुराग जी, ये बात आपके समझ में आई है कि नहीं? सेना के साथ खड़े हुए ना, हम किसी का ए टीम, बी टीम, सी टीम का सवाल ही नहीं है। सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए, भारतीय सेना के साथ खड़े हुए। थैंक यू, थैंक यू वारिस भाई। क्यों आज वारिस भाई आपको पसंद नहीं आ रही है? तो बड़ा पसंद आते हैं आपको, आज वारिस भाई की बातें पसंद नहीं आ रही है? नहीं, वारिस भाई बोल रहे, मैंने कहा वो शांत हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं। तो चर्चा नहीं होता। ये देखो, अब मैं बोल लूं, ब्राउनीज नहीं चाहिए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। अब बोलिए। अब मैं बोल लूं, देखिए सवाल ये है कि लड़ना सरकार को पाकिस्तान से है, भाई देश तो पाकिस्तान से लड़ रहा है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से लड़ रही है यहाँ पे। अरे भाई, देश की सेना पे सबको घमंड है, और देश की सेना की शौर्य पे सबको इस बात का कहता है, हमें सबको प्राउड है कि देश की सेना ने घुस के मारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष से लड़ रही है। बैगन। अरे भाई, आप इतना बड़ा डेलीगेशन बाहर भेज रहे हैं, विपक्ष से आपकी क्या दुश्मनी है? उनके साथ भी स्पेशल सेशन बुला के उनसे भी बात बता देते क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, तो इतनी बातें नहीं उठे। तो इसके मतलब आप चाहते हैं क्या किस तरह की जो बातें उठ रही हैं कि उठती रहें? अरे आप बुला लीजिए ना, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, बुला के बता दीजिए, और फिर उसके बाद अगर कोई विपक्ष का नेता कहता था बताइए ना कि हमने तो उनको ब्रीफ किया था, उसके बाद भी ऐसी बातें कह रही है। तो सवाल है, पूरे विश्व को तो बताने के लिए आप डेलीगेशन बनाओगे, लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए नहीं बनाओगे। मैंने विपक्ष इतना खराब है भाई। इस देश को उसी जनता को चुना है, जिस जनता ने आपको चुना उसी जनता को विपक्ष ने भी चुना है। वो आप इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनका सम्मान करो। आप पोस्टर वार तो हो रहा है, दोनों तरफ से पोस्टर वार हो रहा है, और मैं ऐसे जो पोस्टर बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हो, चाहे लीडर अपोजिशन है किसी और का हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। यह पोस्टर वार नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, और लीडर अपोजिशन है, अपोजिशन के जो लीडर हैं
चाहे समाजवादी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना के हों, चाहे आरजेडी के हों, ममता जी वो भी देश के लीडर हैं, उनका भी नहीं बनना चाहिए। तो ये गलत बात है ना कि आप अपने ही लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक दूसरे के लोग। ये बताइए आप कायदे की, ठीक है, सवाल ये है नहीं सर, आपने कहा अपनी बात कही, आप मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, कि जवाब दे दीजिए उसका। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को यह सूचित कर लिया कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, मसूद अजहर को भगा लो, हाफिज सईद को भगा लो, हाँ या ना? तो अब मैं बता रहा हूं, तो क्या ये जिम्मेदारी विदेश मंत्री जी की नहीं होती है कि उनको लग रहा है कि हमने जो कहा है या जो समझा जा रहा हो हमने नहीं कहा है, तो बुला लीजिए ना ऑल इंडिया। अरे भाई आपको ये पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? चिड़ क्यों है? हाँ? आपको इतनी चिड़ क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को बाकायदा मिस्री साहब ने कल सूचित कर दिया है। दुनिया से अनुराग बात होगी, भदौरिया, विपक्ष से नहीं होगी। बड़ा ये क्या शेम। मतलब है भाई? आपको आपको तैयारी करके आना नहीं है, कुछ भी बोल देना है। मैं कह रही हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी है बाकायदा विदेशी मामलों की, उसमें सारी चीजें, सारी सूचना दे दी गई है। आपके पार्टी के भी सांसद वहां पर गए हैं, मैं बोलूं, सनातन पांडे और अक्षय यादव, दो लोग गए हैं। बात नहीं हुई आपकी उनसे, या उन्होंने आपको कुछ समझा नहीं कि बता दें? अरे कैसी बात है, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या देखिए, आपको अपना एजेंडा चलाना चाहिए। ये क्या एजेंडा है? आपके झूठ को एक्सपोज कर लूं तो एजेंडा उठाइए, आप बेशक प्रवक्ता बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो बोलने दीजिए ना। इतना चिल्ला क्या बोलती है बीजेपी का नाम लेते टाइम, तो आपका बीजेपी का नाम नहीं निकलता मुझसे, और हमारे लिए इतना तेज बोलने लगते हैं तो ठीक नहीं है। कुछ भी बोलने लगते हैं, विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, ये जिम्मेदारी एंकर की भी होती है, पत्रकार की भी होती है। लियाकत को आप लोग कटघरे में खड़ा कर दीजिए। आप विपक्ष पे हावी होने की कोशिश करने का, अरे क्या करूं आप पर हावी होकर? नायक है आप लोग हावी होने के, क्या पर हावी हो जाऊं मैं? पूरा देश देख रहा है कि किस नालायकी से आप लोग इस वक्त इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जब आपको तरीके से बताना चाहिए राहुल जी एंड पार्टी को कि मत कीजिए ये सब, जो करना है बंद कमरे में जाकर पूछिए, गला दबा दीजिए। लेकिन पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हंस रहा है आपके ऊपर, बस यही शुरू हो जाएंगे, हटाइए इनको। भाई मजा आया।